इंटरनेट की वन ऑफ द फेवरेट गर्ल्स जो बाकी लड़कियों को सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बातें बताया करती थी कि कैसे आप कभी भी लड़कों पर अपने से ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, यू शुड नो योर सेल्फ वर्थ। शी इज़ द वुमन हु टॉट मिलियंस ऑफ गर्ल टू नो हाउ टू हील हरसेल्फ, शुड रिस्पेक्ट योर ओन वर्थ। वो आज खुद भी अपने हस्बैंड से बिट्रेड हो गई है। तो मैं बात कर रही हूँ विजार्ड लिज की, जिसका रियल नेम आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट शी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम लिज विजार्ड। लिज विजार्ड इज एन अमेरिकन टिकटॉकर, यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो टिकटॉक पर शी हैज़ ओवर 5 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 7+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स है। लिज को इतना फेम मिलने का सिर्फ एक ही रीज़न था, बाकी लड़कियों को सेल्फ वर्थ के बारे में बताना थ्रू हर वीडियोस। एंड शी बिलीव्स इन एंड आस्क हर ऑडियंस टू बिलीव इन मंत्रा, फ्रीडम इज बीइंग गिव विदाउट एनीवन्स परमिशन। जिसके अगर आप जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको काफ़ी रिलेटेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्पेशली लड़कियों के लिए जो रिलेशनशिप में हो और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से सफ़र कर चुकी है। इवन हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये भी क्लेम करते हैं कि लिज के कंटेंट के थ्रू उन्हें हेल्प मिला। सो लोग ना लिज को एक एल्डर सिस्टर एंड गाइडर की तरह देखते हैं, जहाँ पर मैनी शेयर देयर टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टोरी थ्रू कमेंट्स। तब तक तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा दैट शी इज वेरी वेल मैच्योर, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल पर्सन हु नोस हाउ द वर्ल्ड रन्स। नाउ द टाइम कम्स, जो लिज औरों को रिलेशनशिप के बारे में बताया करती थी, वो अब खुद ही रिलेशनशिप में आ चुकी थी। On September 2024, में Liz surprised everyone जब she got engaged with Landon. Landon is also a social media personality and YouTuber. After engagement, Liz and Landon एक दूसरे के साथ वीडियोस में भी आना शुरू हो गए थे। कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ वीडियोस डाला भी करते थे, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। अगर अभी की बात करें तो शी इज़ 4 मंथ प्रेग्नेंट, लेकिन सडनली लिज ने ये पोस्ट डाला जिसमें शी एक्सपोज फियांसे एंड सेड कि उसके फियांसे ने उसको चीट किया है विद अनदर गर्ल। So she wrote, I will never ever create a fake narrative for social media. I will not preach something and not take the advice myself. Lender decided to make a Snapchat account and reach out to a girl to meet up. He was just with me in London, make a whole book about how much he loves me. Anyways, the girl reached out to me to my friends today, showed us evidence. He called the relationship fake. Meanwhile, my cat are with him in Dallas. All my stuff are there in our apartment and oh, I am 4 months pregnant. He says he is incredibly sorry, but honestly, I feel like I didn't know him at all. I feel stupid for ignoring the signs and dreams I had that I even told him about that, and he told me I was crazy. Listen to your intuition, woman. Men wants to lead the world but can't even control their lust. A man that can't control his lust will never be able to lead. I'm absolutely heartbroken and shocked. My haters can go celebrate. Haha, so funny. I will always have the last laugh though. He lost everything and I gained everything. Thank God. एंड दिस पोस्ट इज रियली डिसर्टिंग। अगर शॉर्ट में बताओ तो लिस ने बताया कि उसके फैन से एक वुमेन को सीक्रेट स्नैपचैट अकाउंट से मैसेज किया करता था एंड अपने रिलेशनशिप विद लिस के साथ उस लेडी को फेक बताया। जब वो लेडी लिस के फ्रेंड के साथ रीच आउट करी एंड उसको सारे एविडेंस दिखाए, देन लिस कॉट ऑफ गार्ड। एज लिस इज वेरी मेच्योर पर्सन, लेकिन वो खुद चीटिंग का शिकार हो गई। इसके बाद लिस ने दो और पोस्ट भी डाले। पहले में उसने उस लेडी को थैंक यू करा जिसने लिस को उसके फियांसे की रियलिटी बताई। दूसरे पोस्ट में लिस ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, जहाँ पर उसने बताया कि वो एंगेजमेंट रिंग $100K की सेल कर रही है एंड जो भी सारा पैसा उस रिंग को बेचकर मिलेगा वो सिंगल मॉम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड दिस स्टेप इज रियली वेरी करेजियस एंड इंस्पायरिंग, आई वुड से। पहला तो इसलिए कि वंशी को चीटे तो उसने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया, एज दिस टाइम उसकी लाइफ की बात ही नहीं थी बल्कि बेबी की भी बात थी। शी इज 4 मंथ प्रेग्नेंट। तो अगर जो इंसान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बिट्रे कर सकता है तो ही कैन डू एनीथिंग, जिसके पीछे लिस ने लैंडन के साथ रिलेशनशिप फिनिश कर दिया। सेकेंडली इसलिए अगर वो एंगेजमेंट रिंग सेल कर रही है तो शी मेंशन जो भी मनी रिंग से मिलेगी तो वो सिंगल मॉम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, विच इज इटसेल्फ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टेप। अब इस स्टोरी से जो मुझे समझ में आया वो ये है कि समटाइम्स लोग रिलेशनशिप में ब्लाइंड हो जाते हैं, आज कभी कभी किसी किसी को अपने पार्टनर्स की रियलिटी पता होते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं, या फिर कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी उसको झेल रहे होते हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर रियली रॉन्ग। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकल मेच्योर तो होने ही चाहिए, लेकिन इमोशनली स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा अगर आप इमोशनली स्टेबल ही नहीं होगे तो आपकी मेच्योरिटी, सेंसिबिलिटी सब कुछ वेस्ट हो जाती है। बिकॉज काफ़ी टाइम जो भी लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, स्पेशली लड़के लड़कियों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं,
जैसे कि लिस के साथ हुआ, लिस ने बताया कि जिस दिन उसे पता चला कि लैंडन उसको चीट कर रहा है विद अनदर गर्ल, उसके कुछ दिन पहले वो लैंडन के साथ लंदन में टाइम स्पेंड कर रही थी, जहाँ पर उसने लिस को काफ़ी मैनिपुलेट किया था, स्टेटिंग उसको काफ़ी प्यार करता है, बट इन रियलिटी लैंडन का टू टाइमिंग ही चल रहा था। अब इन फियास्को के बाद बटे सरप्राइजिंग इस लैंडन ने कई स्टोरीज लगाई, जैसे कि ये वाली स्टोरी जिसमें वो लिस के साथ था, एंड देन सेकंड ये वाली स्टोरी जिसके अंदर वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। स्टेटिंग कि जो भी उसके चैट्स थी उतना उसने उसको सीरियसली लिया भी नहीं था। अब इन स्टोरी से ना ऐसा लगा जैसे लंदन लिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट हियर आई विल आस्क यू, डू लेट मी नो कि क्या लंदन लिसा को मैनिपुलेट करना चाह रहा है थ्रू सच इमोशनल स्टोरी। And one more thing, everyone who is watching this, I would just say don't let your inner world downgrade for your partner. Be emotionally stable and sensible. Thank you so much for watching.